नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। आज हम जानेंगे राजा वेणु और उनके पुत्र अंग की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। मैत्री जी ने कहा, संसार का कल्याण चाहने वाले उन ब्रह्मावादी भृगवादी मुनियों ने राजा के न रहने पर वेणु को पृथ्वी का राजा बनाया। तब अत्यंत कठिन शासन करने वाले वेन को राजा वह सुनकर सारे चोर जैसे सर्प के भय से मूसक छिप जाते हैं वैसे ही छिप गए। वेन राज सिंहासन को पाकर आठों लोकपालों के स्वर से उच्छल हो अपने मुख अपनी प्रशंसा करता हुआ पूज्यों को अनादर करने लगा और अंकुश से रहित मत वाले हाथी की तरह अभिमानी वो रथ में बैठकर पृथ्वी तथा आकाश को कंपित करता हुआ घूमने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ना ही कहीं यज्ञ करें, न दान दें, न हवन करें। इस प्रकार भेरी शब्द को साथ चारों तरफ धर्म करने से रोक दिया। तब मुनि लोग दुष्ट वेन के इस अत्याचार को देखकर एकत्र संसार के दुख का विचार करते हुए कृपा पूर्वक ये कहने लगे कि इस समय संसार को राजा तथा चोर दोनों से जलती हुई लकड़ी के बीच में स्थित चींटी को कष्ट हो वैसे ही बड़ा संकट प्राप्त हुआ है। अराजकता के भय से आरोग्य रहने पर भी इसे राजा बनाया, परंतु आज इससे भी भय उत्पन्न हुआ। अब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जैसे दूध पिलाकर सर्प का पालन करने वाले को भी अनर्थदायक होता है, वैसे ही सुनीता का पुत्र वेन स्वभाव से ही दुष्ट है और आज वह अनर्थदायक हो रहा है, क्योंकि प्रजापालन में इन्हीं लोगों से प्रजापालक नियुक्त किया गया है। वह प्रजाओं का संहार कर रहा है। फिर भी हम लोग इसे शांत करना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को इसका पाप तो न लगे। राजा वेन दुराचारी है, ऐसा जानते हुए भी हम लोगों ने इसे राजा बनाया, परंतु अब यदि यह अधर्मी समझाने पर भी हम लोगों के वचन को नहीं ग्रहण करता तो मनुष्यों के तिरस्कार से दग्ध प्राय उसे अपने तेज से नष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार निश्चय कर मुनि लोगों ने अपने क्रोध को छिपाकर वेन के पास जाकर शांतिपूर्वक वचनों से समझा बुझाकर उससे कहने लगे, हे राजन, हम लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। जिन वचनों को कहते हैं उन्हें तुम सुनो। मन, वाणी, शरीर तथा बुद्धि से किया हुआ धर्म मनुष्यों को शोक से रहित ब्रह्मादि लोगों को देता है, तथा जो मनुष्य निष्काम होकर धर्म करते हैं उन्हें मोक्ष की प्रदान कर देता है। इसीलिए हे वीर, मनुष्यों का कल्याण स्वरूप ये तुम्हारा धर्म नष्ट न हो, जिसके नष्ट होने पर राजा अपने ऐश्वर्य से गिर जाता है। हे राजन, असत मंत्री तथा चोरों से प्रजा की रक्षा करता है एवं समय पर शास्त्रानुसार कर लेता हुआ राजा इस शोक में सुख प्राप्त करता है और मरने के पश्चात स्वर्ग में भी प्रसन्नता पूर्वक रहता है। जिस प्रकार से राजा के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म से युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं, हे महाभाग, अपने धर्मयुक्त शासन से स्थित रहने वाले उस राजा के ऊपर प्राणियों को उत्पन्न करने वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जगदीश्वर ब्रह्मा और उनके भी ईश्वर उन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जिन भगवान के लोकपालों सहित संपूर्ण लोग बड़े आदर के साथ बलि समर्पित करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। अतः हे राजन, आप अपने कल्याण के लिए संपूर्ण लोगों को, हे वीर, तुम्हारे देश में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ से पूजित भगवान के अंश से होने वाले देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इससे तुम्हें उनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। इस पर वेन ने कहा, अधर्म में धर्म मानने वाले तुम लोग बड़े मूर्ख हो, जो वृत्ति देने वाले मेरे जैसे ईश्वर को छोड़कर दूसरे पति की सेवा करते हो। जो मनुष्य राजा रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वह इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में कल्याण प्राप्त नहीं करते। जैसे पति के प्रेम से रहित उल्टा स्त्रियों की अन्य पति में भक्ति होती है, वैसे ही आप लोगों को जिसमें भक्ति है वह यज्ञ पुरुष नाम वाला कौन है?
विष्णु ब्रह्मा शंकर इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि वरुण ये तथा वरदान और शाप देने में समर्थ और भी जो देवता हैं वह सभी एक राजा के शरीर में रहते हैं, इसीलिए राजा संपूर्ण देवतामय रहता है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर अपने अपने धर्मों से हमारा भजन करें और हमें ही बलि समर्पित करें, क्योंकि मुझसे अन्य दूसरा कौन पुरुष आराध्य है। मंत्री जी ने कहा, इस प्रकार विपरीत बुद्धि कुमार्गगामी अत्यंत पापी उससे समझने पर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसका पुण्य नष्ट हो चुका था। तब अपने को पंडित मानने वाले बेन से अपमानित हुए उन ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठ प्रार्थना के भंग हो जाने पर सब उसके ऊपर क्रोध करते हुए बोले, स्वभाव से ही कठोर इस पापी को मार डालो। यदि जीवित रहा तो सारा संसार नष्ट कर डालेगा। निर्लज्ज दुराचारी यह यज्ञ प्रवर्तक तथा रक्षक भगवान विष्णु की निंदा करता है, अतः ये श्रेष्ठ राज सिंहासन के योग्य नहीं है। जिन भगवान की कृपा से ऐसे राज्य रूप ऐश्वर्य को इसने प्राप्त किया है, उन भगवान की इस पापी बेन को छोड़ और दूसरा कौन निंदा करेगा। इस प्रकार उसे मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते हुए पहले ही भगवान की निंदा करने से यज्ञ प्राय इस बेन को अपने ही अहंकारों से मार डाला। तदनंतर मुनियों के अपने अपने आश्रम में चले जाने पर उसका शोक करने वाली सुनीता ने अपने पुत्र के उस शरीर को विद्या योग से रक्षा की। एक समय में वह मुनिगण सरस्वती नदी के जल में स्नान करता था। अग्नि में हवन करके उसी नदी के तट पर बैठे हुए भगवान विष्णु की कथा कहने लगे। इस समय मनुष्यों को भय देने वाले बड़े बड़े उत्पातों को देखकर कहने लगे, कहीं इस अनाथ पृथ्वी को चारों ओर से अकल्याण तो न होगा। इस प्रकार ऋषिगण विचार कर ही रहे थे कि मनुष्यों का धन लूट कर इधर उधर भागते हुए चोरों के कारण जो चारों ओर से धूल उड़ने लगी, तो उस समय राजा के अभाव में मनुष्यों का धन चुराने वाले तथा परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले उन मनुष्यों के उपद्रव को जानकर एवं चोर प्रायः राज्य और शक्ति रहित देश को देखकर उन्हें रोकने की सामर्थ्य रहने पर भी रोक देने से दोष देखकर ऋषियों ने उन्हें नहीं रोका। तब शांत तथा संपूर्ण प्राणियों को एक दृष्टि से देखने वाला ब्राह्मण भी यदि दीन मनुष्यों की उपेक्षा करता है तो जैसे फूटे हुए पात्र से जल चू जाता है, वैसे ही उसकी तपस्या चू जाती है। इस प्रकार ऋषियों ने विचार किया कि राज ऋषि अंग का यह वंश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान का सहारा लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। ऐसा निश्चय कर ऋषियों ने मरे हुए राजा बेन की जंघा बड़े वेग के साथ मंथन किया और तब उस जंघा से एक छोटा सा मनुष्य प्रकट हुआ। वो काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ पांव आदि और सब अंग छोटे छोटे थे। ढोड़ी लंबी थी तथा नासिका व अग्रभाग नीचे को दबा हुआ था। उसके नेत्र रक्त के सदृश लाल थे और केश तांबे के समान थे। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह ऋषियों के समक्ष अत्यंत दीन हो सिर झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। इससे हे तात वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनका वंश पर्वत का आश्रय कर रहने वाला हुआ, क्योंकि उसके उत्पन्न होने से बेन का जो अत्यंत भयानक पाप था वह उसने जन्म लेते ही नष्ट कर दिया।